अगले 5 सालों के लिए वजारतों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। वजारत खजाना को महंगाई, बेरोजगारी में कमी, शरह नमू में इजाफा, IMF से मुज़ाकरात का हदफ दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता उल्लाह तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजारतों को बाकायदा दस्तावेजात के जरिए तहरीरी हिदायत जारी की गई कि इनसे क्या तवक्कुआत हैं और उन्होंने क्या करना है। खुद एहतसाबी का निज़ाम भी वज़ा किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। वजारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैक डाउन करना हदफ दिया गया। दहशतगर्दी की रोकथाम, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी अहदाफ में शामिल है। टैक्सेस नेट में इजाफे का मिशन। हुकूमत ने ताजरों पर नया टैक्सेस लगा दिया। FBR ने ताजर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजर 2 स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। स्कीम के तहत ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से होगी। माहाना एडवाइस इनकम टैक्सेस की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी, जिसकी वसूली हर माह की 15 तारीख को होगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स और कम रिटेलर्स पर भी स्कीम का इतलाक होगा। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज कम एडवांस टैक्सेस 1200 रुपए होगा। IMF से 7 से 8 अरब डॉलर तक का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह देगा। IMF नई मखलूत हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का भी इंदिया दे दिया। कर्ज के मौजूदा दस्तयाब कोटे में इजाफे की भी तवक्को। IMF से बाकायदा मुज़ाकरात एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बाद होंगे। नए 3 साला कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात 2 से 3 माह जारी रहने का इम्कान। नए माली साल का बजट भी IMF की शराइत के मुताबिक तैयार करना होगा। बिजली गैस टैरिफ में इजाफा, कास्ट रिकवरी, इस्लाहात और नए टैक्स इक़दामात शराइत में शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे का इम्कान। GST नाफिज किया गया तो इजाफा 50 रुपए फी लीटर तक हो सकता है। हुकूमत की पेट्रोल की कीमतों में 1 अप्रैल से 10 रुपए फी लीटर इजाफे की तैयारी। IMF का GST लगाने का मुतालबा। GST दोबारा नाफिज किया गया तो यह इजाफा 50 रुपए फी लीटर तक मुमकिन हो सकता है। हुक्मरानों के खेल तमाशे, अवाम महंगाई के हवाले। माह रमजान में भी महंगाई का तूफान थम न सका। सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। प्याज 1380 रुपए फी किलो फी 5 किलो फरोख्त होने लगा। अदरक और लहसुन 620 रुपए फी किलो फरोख्त। भिंडी 280, करेला 270, सब्ज मिर्च 176, शिमला मिर्च 190 रुपए फी किलो में फरोख्त। फलों की कीमतों में भी नीचे आने का कोई नाम नहीं ले रहे। सेब 350, अनार और अंगूर 450 से 480 रुपए फी किलो फरोख्त। अमरूद 150 रुपए किलो, केला 250 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। खरबूजा 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। कौमी टीम की कमान बाबर के नाम। बाबर आजम को एक बार फिर कौमी टीम का कप्तान बना दिया गया। PCB का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि बाबर आजम व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी की कोई शर्त आयद नहीं की। ऐसी खबरें दुरुस्त नहीं। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कप्तान बनाने की सिफारिश की थी। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 T20 मैचेस जीते। ग्रीन शर्ट्स को 23 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाबर आजम गुज़श्ता साल नवंबर में तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। सेनेट की 48 सीटों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 11 पर इलेक्शन खतरे में। बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत मखसूस सीटों पर मुंतखब अराकीन से हल्फ न लेने पर बदस्तूर जिद। इलेक्शन कमीशन ने अराकीन को हल्फ न दिलवाने पर खैबर पख्तूनख्वा 11 सीटें इलेक्शन मुलतवी करने का इंदिया दे दिया। सूबाई हुकूमत का इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की 2 सीटों पर मुकाबला होगा। आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। सदर आसिफ ज़रदारी का ईस्टर के मौका पर पैगाम। कहा, अक़लियतों को मजहबी आज़ादी समेत तमाम बुनियादी सियासी, समाजी और मुआशी हकूक़ हासिल हैं। पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी खुशहाली के लिए इक़दामात उठाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अक़लियतों समेत पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में मसीह बिरादरी का किरदार लायक तहसीन है। फ़ख्र है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तिज़ाज है।
खैबर पख्तूनख्वा में खसरे ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। अस्पतालों में सूरत हाल संगीन। वज़ीर सेहत सैयद कासिम अली शाह ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर EPI से रिपोर्ट तलब। सूबे में खसरे के 3879 मुश्तबा जबकि 1445 मुसद्दका केसेस रजिस्टर्ड। अब तक होने वाले 22 अमवात में से 13 में खसरे की तस्दीक। 2 से 5 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर। दिन हो या रात, शहर कायद में असलहा बरदार मुल्जिमान का राज। हर गुजरते दिन के साथ शहर में डकैती की वारदातों में इजाफा। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम न डाल सकी। FP एरिया ब्लॉक 9 जोहराबाद थाने के हदूद में डकैती। मुल्जिमान निजी कंपनी के बाइक राइडर से तकरीबन 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार। दोनों मुल्जिमान ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और कैप पहन रखी थी। कंदकोट में डाकुओं की कार्रवाइयां जारी। 2 चौकीदार अगवा कर लिए गए। मुखबिर चौकीदारों की वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोकारी गैंग के डाकुओं ने मुखबिरों को जंजीरों से जकड़ रखा है। चौकीदारों का कहना है कि डाकुओं के गिरफ्तार खवातीन बच्चों को रिहा करें तो हमारी रिहाई होगी। डाकू वीडियो में मुखबिरों को समझाते रहे कि पुलिस हमारे घरों को मिसमार न करे और मजीद ऑपरेशन बंद करे। दूसरी जानिब पुलिस ने नंदवानी कोकारी गैंग हसू बंगाली गैंग का घेराव तंग कर लिया। पुलिस की फायरिंग से 1 डाकू जख्मी, 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी। कोर्ट की पुलिस ने एक मुखबी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिए। मुखबी को 20 दिन पहले थाना सरहद की हुदूद से अगवा किया गया था। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में 10 अफराद की जान ले गया, 12 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे 2 खवातीन शामिल। मजमूई तौर पर 27 मकानात को नुकसान पहुंचा। जानी और माली हादसात पेशावर, नौशहरों, बाजोड़, शांगला, मानसेरा, बनू, महमद, मर्दान और शुमाली वजीरिस्तान में रोनमा हुए। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बादलों और शदीद बारिश से गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई। सब्जियां और फलों के बागात भी मुतासिर। इस्लामाबाद में शदीद आंधी और तूफान, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह नीलम भी कई मकामात पर बंद। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकुरम खोल दी गई। जुड़वा शहरों समेत लाहौर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एतकाफ बैठने की सआदत हासिल करेंगे। इंतजामात मुकम्मल। घरों और मसाजिद में भी खुसूसी तैयारियां। रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे में मुसलमान एतकाफ की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह ताला की कुर्बत और लैलतुल क़द्र की तलाश में मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम मसाजिद में एतकाफ बैठेंगे। ईद उल फितर का चांद नजर आ जाने के बाद मुतक्किफीन एतकाफ खत्म करके अपने घरों को जा सकेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीह बिरादरी आज ईस्टर मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का इनेकाद। ईस्टर पर मसीह इबादतगाहों में खुसूसी दुआएं की गई। मुल्क भर के गिरजाघरों में सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त। दुआया तकरीबात के बाद दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मसीह बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की मसीह बिरादरी के गैर मुतज़लज़ल जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहते हैं जिन्होंने हमारी कौम की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया।